बस हो गया, हो गया, काफी हो गया। ऊपर जो पकड़ो प्रदीप भाई थोड़ा ऊपर लग जाएगी मुझे। नीचे से ऊपर चढ़ रहे ऊपर से नीचे। आज हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से विशेष तौर से मुख्यमंत्री जी की ओर से आग्रह हुआ था कि सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाए और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे साथ में माननीय विधायकगण भी साथ में थे और मैं भी उसका हिस्सा बना। विषय था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण जो फाइनेंशियल क्राइसिस हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय के लिए दिख रहा है, उस सारे में हम किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से हम केंद्र सरकार से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को फिर पुनः बहाल करके जो है हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में जो सहयोग होता है उसके लिए रास्ता निकालें। लेकिन सारी बातों को लेकर के जो प्रेजेंटेशन फाइनेंस सेक्रेटरी के माध्यम से दी गई उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो मिसलीडिंग है। और इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के माहौल के लिए मुख्यमंत्री जी ने वातावरण ही पहले दिन से रखा नहीं कि हम मिल करके हिमाचल प्रदेश में काम करें। प्रदेश सबका है ना, कांग्रेस सरकार का पक्ष क्या है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर, आपने विचार क्या किया है, इस सारी चीज को जानने के लिए आज इस बैठक में शामिल हुए। लेकिन फिर हट फिर करके कि अधिकार और केंद्र सरकार, इन सारी बातों के बीच में ही बात रही कि हमको गलत किया गया, गलत ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद कर दिया और उसके कारण जो है शब्दों का भी कई जगह ऐसा चयन हुआ जिसके कारण व्यवहार के केंद्र सरकार के व्यवहार के बारे में भी बातें कुछ दोगुनी टिप्पणी की, उस पर मैं बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहता। लेकिन हमारा मत बड़ा स्पष्ट पहले दिन से कि हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को 11वें वित्त आयोग, 12वें वित्त आयोग, 13वां वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग, 15 वित्त आयोग में हमेशा एक लाइन में कहा जाता रहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हम बंद करने की दिशा में जाना चाहते हैं। प्रदेश अपने संसाधन खड़े करे और संसाधन खड़े करने के साथ साथ में खर्चे कम करे और ऐसे में जो केंद्र पर आधारित आप लोग ना रहित रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की तरफ मत देखिए। और पिछली बार अगर मैं 13वें वित्त आयोग की बात करूं, 30th फाइनेंस कमीशन में आपने देखा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जो हिमाचल आगे बढ़ा। 15th फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन में 40,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिला। कौन थे उस वक्त केंद्र में सरकार में? 15 से 2000 का मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हाईएस्ट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट उस वक्त हिमाचल प्रदेश को मिली। और हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी थी उस वक्त? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। और उसके बाद 15th फाइनेंस कमीशन में जब मैं मुख्यमंत्री था 2020 से 2025 के लिए जो फाइनेंस कमीशन बैठा, उस वक्त रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए यही पीटर हॉफ में जब प्रेजेंटेशन दी तो बिग नो कहा चेयरमैन फाइनेंस कमीशन ने कि नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन हम सब लोगों ने तर्क रखा, कोविड का दौर है और कोविड के दौर में हमें संकट है, हमें मदद चाहिए इस वक्त। और पूरे देश भर में उन्होंने कहा कि कोविड हिमाचल प्रदेश में नहीं है, पूरे देश भर में कोविड है, देश की आर्थिकी भी कमजोर हुई है। लेकिन उसके बावजूद तर्क के साथ बात रखी और उसमें हमको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है अच्छा मिला। 37,200 करोड़ रुपीज, 37,200 करोड़ रुपीज का मिला। और वो पूरे देश भर में वन ऑफ द हाईएस्ट इसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की इसमें आया था उसमें। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि आपकी बात, हमने कहा था एक ही बात को, एक झटके में मत करो खत्म, आप एक झटके में खत्म मत करिए। और ऐसे में फाइनेंस कमीशन ने उस वक्त किया कि हम इसको टेपर डाउन करते हैं। हमने टेपर डाउन किया, शुरू के साल में ज्यादा, फिर उसके बाद कम, इस प्रकार से ये स्थिति हमारे सामने आई। ये कुल मिलाकर के रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की ओर से बड़ा क्लियर कट
एक इंडिकेशन था फाइनेंस कमीशन का कि आने वाले समय में रेवेन्यू डेफिसिट फाइनेंस कमीशन के इसमें रिकमेंडेशन में कहा जा रहा है, ऐसी सूरत में प्रेपरेशन करनी चाहिए। आप सरकार में बने, पहले दिन आपने सरकार बनने के बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो डेवलपमेंट की इंस्टीट्यूशन थे वो बंद कर दिए। आज तक 2000 संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में जो हमारी स्कीम्स थी, उन स्कीम्स को आपने एक एक को जो है स्टार्व किया, उनको एक एक को बंद किया है और अपनी योजनाओं के लिए आप पैसे खर्चने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में कुल मिलाकर के ये पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए ही सारी चीजें की जा रही है। रास्ता अब जो है ठीकरा फोड़ने के लिए क्या निकाला जाए ताकि भाजपा के सिर पर ठीकरा फोड़ा जा सके। मैं आपको बता रहा हूं एक बात को लेकर के, और ऐसे में जो कुल मिलाकर के अपना पक्ष हमने रखा कि आपका एजेंडा क्या है, आप चाहते क्या है, क्लैरिटी इनको नहीं आ रही है कि करना क्या। अधिकारी जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और मुख्यमंत्री उनकी ही प्रेजेंटेशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। फैक्चुअल पोजीशन क्या है? आपके प्लानिंग की बैठक में भी के बाद जो एक बैठक रखी थी जिसमें विधायक बुलाए थे, कुछ पॉलिटिकल कुछ ये और भी बुलाए थे, कुछ शायद जर्नलिस्ट बुलाए थे शायद 8 तारीख को। हाँ, तो उस दिन भी यही हुआ। जो प्रेजेंटेशन अधिकारी ने दिए, फाइनेंस सेक्रेटरी ने दिए, उसको कॉन्ट्रडिक्ट मुख्यमंत्री जी करते हैं। बाद में कहते हैं कि नहीं देखिए वो तो उन्होंने कहा, लेकिन हम तो पॉलिटिकल डिसीजन आखिरकार जो है वो मुख्यमंत्री करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है, गवर्नमेंट करती है। और कल भी कैबिनेट की बैठक में प्रेजेंटेशन होने के बाद फिर बाद में जब पूछा गया तो फिर यही कहा मंत्री महोदय जी ने, जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि नहीं, अधिकारी पक्ष रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन फैसला सरकार लेती है। आप फैसला करें, आप तय करो क्या करना है। लेकिन ऐसी बातों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ जो चीजें की जा रही है पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए की जा रही है। ठीकरा भाजपा के सिर पर किस प्रकार से फोड़ा जाए, इसलिए हमने आज जो है अपनी बात रखी और हमारी पार्टी की ओर से पार्टी अध्यक्ष जी ने रखी। पिछली बार इनका ऐतराज था कि जयराम ठाकुर नहीं आए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं आए। आज हम गए, बात सुनी, सबकी बात सुनी, और सबकी बात सुनने के बाद जब राजनीतिक एजेंडा है, पॉलिटिकल ही मूव देना है आपने, तो ऐसी सूरत में हमको उचित नहीं लगा कि हम अंदर बैठक में बैठे। हम बैठे ठाकुर साहब तर्क ये है ऐसे। अब अध्यक्ष जी एक मिनट, अध्यक्ष जी बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी सदैव प्रदेश के हित में खड़ी है, खड़ी थी और खड़ी रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हिमाचल के हित के साथ निरंतर जुड़ा हुआ है। और आज हम उसी हित की दृष्टि से माननीय जयराम ठाकुर जी, पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ लोग बैठक में गए, पर कांग्रेस की ओर से, सरकार की ओर से और केवल एक ही काम था, भारतीय जनता पार्टी को कॉर्नर करना। 3.25 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्र की सहायता, 2,12,000 करोड़ की केंद्र की सहायता वो प्रदेश को विभिन्न मदों में मिली। लगभग 45,000 करोड़ के तो नेशनल हाईवेज का काम चला है। सर्वाधिक धनराशि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मिली। और जो कांग्रेस की वर्तमान सरकार है उसको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में भी 27,000 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। परंतु सत्ता प्राप्ति के बाद से लेके आज तक एक ही एजेंडा है कि केंद्र सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है।
और अपने मिस एप्रोप्रिएशन, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, उसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने के लिए, केंद्र सरकार पर फोड़ने के लिए ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है। जब ये सारी चीज सामने आ गई और कांग्रेस के लोगों ने बहुत सारी बातें कही, ये जल है, जंगल है। अरे 70 साल आप लोगों ने 60 साल राज किया और वो जल जंगल, केंद्र की मोदी सरकार निरंतर हिमाचल को हर प्रकार से सहायता मदद कर रही है, परंतु उसके बावजूद केवल और केवल बीजेपी को कॉर्नर करना ये सर्वथा अनुचित है। और केवल एक ही एजेंडा दोषारोपण केंद्र पर, अपनी सारी नाकामयाबियों का ठीकरा, अपनी फाइनेंशियल मिसएप्रोप्रिएशन का ठीकरा, जैसा जयराम जी ने कहा, वो बीजेपी पर फोड़ने की बात है। इसलिए हमने और बेहतर समझा कि इस प्रकार की स्थिति में जहां योजनाबद्ध तरीके से ये सब हो रहा है तो हम उस मीटिंग से बाहर। बिंदर जी, तर्क ये है मुख्यमंत्री जी का कि सरकारें आती है जाती है, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल बदलते हैं, आने वाले समय में मुश्किलें होगी हिमाचल प्रदेश की। कोई सुझाव भी आपने दिए हैं? हमने और बहुत सारी चीजें पूछी कि भाई सत्ता बनी, आपने अपनी गारंटियों के दबाव में आकर के जो फाइनेंशियल कचरा किया वो क्यों किया? आपने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज लगाए, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के माध्यम से वे कर रहे हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन की फौज लगाई। आपको जब वित्तीय संकट है वो मितव्ययता करने के लिए तैयार नहीं है तो प्रदेश हित के बारे में चिंता। देखो, कुल मिलाकर के हो गई बात, मुझे लगता है पंचायत के चुनाव के बारे में 31 मई तक चुनाव कराने के लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, ऐसी खबर मिली है, हमको जानकारी मिली है। देखिए, मैं कुल मिलाकर के करता, रेवेन्यू स्वाभाविक रूप से इसको हिमाचल प्रदेश के साथ ही इस प्रकार से जोड़ना वो उचित नहीं है। सर, भेदभाव, अब भेदभाव की बात वो कह रहे कि पीएम मोदी ने घोषणा की थी 1500 करोड़ की। देखिए, वो सारी चीजों को लेकर के वो चीजें आने वाले समय में किस प्रकार से आएंगी वो सारी चीज को देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये बार बार डे वन से केंद्र सरकार को गाली देना, मोदी को गाली देना, भाजपा की पूर्व सरकार को गाली देना, मुझे गाली देना, यही हम पिछले 3.5 साल से 95 के बाद लगातार लोनिंग और उसके बाद 2005 तक जो है इसको संभाला जा सकता, तो उसके बाद स्थिति आपके सामने, मुझे लगता है उसकी ज्यादा कुछ कहने का। सरकार बजट, हमने एक बात कही है कि जो अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज आई है उनका रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा के अंदर कोई नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम 28 विधायक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर अपना पक्ष रखा। सर, एक सवाल आपके समय में कोविड, आपने कहा कि एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से आपके तर्क रखे जाने के बाद आपको उसका लाभ मिला। आपको नहीं लगता कि हिमाचल में जो प्राकृतिक आपदा थी वो भी इसी तरह का एक संकट था और उसको लेकर केंद्र सरकार का सहयोग मिलना चाहिए? वही मैं इस बात को कह रहा हूं कि प्रदेश सरकार को राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा तर्क के साथ, लॉजिक के साथ अपना प्रेजेंटेशन, अपना केस जो है केंद्र सरकार के समक्ष फाइनेंस कमीशन के सामने प्रस्तुत करना चाहिए था। लेकिन लगातार पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और मेरी जानकारी के मुताबिक जब फाइनेंस कमीशन भी यहां पर आया उस वक्त भी केंद्र सरकार के बारे में बहुत गंभीर टिप्पणियां फाइनेंस कमीशन के सामने, जो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनके सामने भी जो है इस प्रकार से कि केंद्र ये कर रहा है, केंद्र वो कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि वो एक हेल्दी परंपरा नहीं थी। अपना पक्ष टेक्निकल तरीके से प्रभावी ढंग से रखते तो मुझे लगता है कि परिणाम कुछ और होता। थैंक यू भाई।